Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So student, today we will do exercises of our 6th chapter. Hello student. So student, as you know, we have read our 6th chapter in which we learned about coastal plains and island groups. हमने हमारा जो 6th चैप्टर उसे कम्प्लीटली पढ़ लिया है, जिसमें हमने कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स के बारे में जाना, उनके बारे में सीखा कि वो कैसे उन हैं, क्या इम्पोर्टेंट है उनकी, वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, इन सब के बारे में हमने हमारे इस चैप्टर में पढ़ लिया है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. So today we will discuss about the exercises of this chapter. So let's start. So student, our first question is multiple choice question. Choose the correct answer from the given option. यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक यहाँ स्टार्टिंग से पहले मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है. इन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इन्हें अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डैश इन शेप. जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, उसका शेप कैसा है, किस तरह का है वो शेप में? स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर एंड नन ऑफ दिस. इनमें से कोई भी नहीं. तो इंडिया का मैप देखिए और बताइए कि उसका जो साउथर्न पार्ट है यानी दक्षिणी हिस्सा जो है भारत का, वो शेप में उसका आकार कैसा है, वो कैसा है शेप में. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया मेन लैंड फॉर्म. ये जो है साउथर्न पार्ट, जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है उसकी टिप है इंडिया का जो. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ द साउथर्न टिप ऑफ इंडियन मेन लैंड. जो इनमें से कौन सा शहर है जो साउथर्न टिप है यानी दक्षिणी बिंदु है किसका? इंडियन मेनलैंड का, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी टिप यानी दक्षिणी बिंदु है. कौन से शहर को कहा जाता है साउथर्न टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड? केरला, कन्याकुमारी, चेन्नई एंड मदुरई. इनमें से किस शहर को साउथर्न टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड कहा जाता है या ये कौन है? नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड. जो नॉर्थर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसे क्या कहते हैं? नॉर्थर्न सर्कस, कोंकण, मालाबार एंड काठियावाड़. जो इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नॉर्थ पार्ट है यानी कि पश्चिमी जो समुद्री तट हैं उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज कॉल्ड नॉर्थर्न सर्कस, कोंकण, मालाबार और काठियावाड़. क्या कहा जाता है वो आपको इसमें बताना है. नाउ लुक एट द एंजॉइंग मैप ऑफ इंडिया. इन द मैप वेरियस फिजिकल फीचर are shown using alphabet A, B, C and D. Select the correct option from the following. अब यहाँ पे आपको देखिए मैप दिया हुआ है इंडिया का. इसमें डिफरेंट जो है क्या दे रखे हैं? फिजिकल फीचर बता रखे हैं यानी कि भारत की जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको शो कर रखा है यहाँ पर. अब आपको देखिए A फॉर अंडमान निकोबार, B है लक्षद्वीप, C है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड D है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट करना है. किस तरह से आप इसको करेंगे? तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, इसको ये वाला जो ABCD है इसको इससे मैच करना है. तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैप को ध्यान से देखिए कि A कहाँ है, एक कौन से फिजिकल फीचर को शो कर रहा है, फिर B कौन से फिजिकल फीचर को शो कर रहा है और C और D किसको जो है शो कर रहे हैं. लाइक इसको चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है. लाइक यहाँ देखिए A कहाँ है, यहाँ पर है. और हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो यहाँ पे कौन सा फिजिकल फीचर है इंडिया का?
यहाँ पर है लक्षद्वीप, तो हम क्या करेंगे, ए को सेकंड से मैच कर देंगे। नाउ बी जो है वो बी कहाँ है, अब यहाँ मैप पे देखिए आपको बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, और ये यहाँ पर कौन सा फिजिकल फीचर है, अंडमान निकोबार, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। नाउ सी कहाँ है, यहाँ पर, तो ये क्या है बताएंगे मुझे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, तो हम सी को इससे, और अब बचा डी जिसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से मैच करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इसका सही क्रम देखना है, या सही जो है इसका अरेंज देखना है कि किस ये सही उसमें ऑर्डर में कैसे हैं। तो ए को हम सेकंड से, ए बी को फर्स्ट से, ये रहा, सी फोर्थ से, एंड डी थर्ड से मैच हो रहा है। तो ये वाला जो आंसर है हमारा बी वाला, ये सही है, तो हम इसे ऐसे टिक कर लेंगे। सो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया, बाकी ऊपर के जो 2 क्वेश्चन हमने अभी बताए हैं आपको, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी डिज़ास्टर। सुनामी डिज़ास्टर के चलते यहाँ ये जो एरिया है वो 2004 में समुद्र के नीचे डूब गया था या धंस गया था। कौन सा है, कन्याकुमारी, चेन्नई, लक्षद्वीप और इंदिरा पॉइंट, कौन सा एरिया है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आप लोग टिक करिएगा, और ये जो MCQ वाले क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को अपनी बुक में ही सॉल्व करने हैं। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब यहाँ बहुत ही कम वर्ड्स में आपको आंसर करना है। व्हाट इज़ अ पेनिसुला, पेनिसुला क्या होता है, व्हाट इज़ पेनिसुला, पेनिसुला की डेफिनेशन आपको यहाँ राइट डाउन करनी है, तो आप चैप्टर को पढ़िएगा, वहाँ आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज मेंशन द वाटर बॉडीज लाइज टू द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ इंडियन पेनिसुला। जो वाटर बॉडीज़ हैं जो इंडिया के ईस्ट, वेस्ट, साउथ में हैं, उन वाटर बॉडीज़ के नेम आपको यहाँ लिखने हैं। तो ये यहाँ पे एक मैं हिंट देती हूँ आप लोगों को कि हमने पढ़ा था इंडियन पेनिसुलर जो है वो 3 साइड से जो है पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर इन 3 साइड, जो और उन 3 साइड में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं उन तीनों के नाम आपको लिखने हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, उनके यहाँ नाम आपको राइट डाउन करने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एन आइलैंड, आप आइलैंड के बारे में क्या जानते हैं, तो यहाँ आपको बताना है आइलैंड क्या होता है। क्या करेंगे आप, आइलैंड की डेफिनेशन लिखेंगे, आइलैंड क्या होता है। डिफाइन द टर्म लेगून्स, और लेगून्स जो वर्ड है इसको डिफाइन करना है, यानी आपको लेगून की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे इस चैप्टर में हैं। आप चैप्टर को अच्छी तरह से एक और बार रिपीट करिए, पढ़िए, आपको ये सारे आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। नाउ आवर एक्सरसाइज सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर्स देने हैं। हम पहले वेरी शॉर्ट थे, यानी 1 वर्ड और 1 लाइन आंसर्स थे, लेकिन अब थोड़े से बड़े करने हैं, लेकिन बहुत बड़े भी नहीं। तो डिस्क्राइब द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, अब आपको जो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है, बताना है कि इंडिया का कौन सा हिस्सा जो है कोस्टल प्लेन्स में आता है, कौन कौन से स्टेट आते हैं और ये कैसा होता है, ये सब आपको यहाँ पे कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। जो इंडिया के आइलैंड ग्रुप है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी लोकेशन, ये सब आपको यहाँ बताना है। नाउ हाउ डज द प्लेन्स लैंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट डिफर फ्रॉम द दैट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो ईस्टर्न कोस्ट में जो प्लेन लैंड्स हैं वो किस तरह से अलग हैं किससे, वेस्टर्न कोस्ट में जो प्लेन्स हैं उनसे। मतलब जो मैदान
भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर हैं उससे जो भारत के पूर्वी तट के मैदान है वो कैसे अलग हैं, किस तरह से उनमें डिफरेंस आपको बताना है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको डिफरेंस बताना है। What are the advantage of long coastal line? अब आपको बताना है कि जो कोस्ट लाइन है उसके क्या एडवांटेज हैं, इतनी लंबी जो समुद्री सीमा है, रेखा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है इंडिया के लिए, वो किस तरह से बेनिफिशियल है, ये आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन अ फ्यू लाइन ऑन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के नेम और एक टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। मतलब 5 to 6 लाइंस में आपको अपना आंसर हर एक स्टेट के बारे में देना है। लाइफ ऑफ द पीपल इन कोस्टल एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में आपको बहुत ही कम लाइंस में, लाइक 5 to 6 लाइंस में अपना आंसर देना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और क्या है ये, गोवा एंड केरला, इन स्टेट के बारे में आपको लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइन, यानी 5 to 6 लाइंस में आपको हर स्टेट के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। मैं जानती हूँ थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम ट्राई करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। तो आप लोग कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की। इवन कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं यहाँ हूँ, आप स्कूल आ जाइए, हम आपकी जो सैटरडे को हम मिलते हैं तब आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप खुद इन्हें सॉल्व कर सकें। अगर कोई गलती होगी तो उसे बताने के लिए मैं यहाँ हूँ, आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरनी है। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, वही स्टेट का नाम यहाँ लिखना है। द सोल्ट वाटर लेगून्स इन केरला आर कोल्ड, केरला में जो लेगून्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एंड द सी कोस्ट अलोंग महाराष्ट्र स्टेट इज़ नोन एज, महाराष्ट्र में जो सी कोस्ट है वो किस नाम से जाना जाता है। एंड कोस्टल प्लेन्स इज डैश इन ईस्ट देन इन द डैश, यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स हैं कहाँ, ईस्ट में, देन इन द वेस्ट, वो कैसे हैं, मतलब आपको यहाँ आपको बताना है कि जो ईस्ट में कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं वो कैसे हैं और किसके मुकाबले में, मतलब आप यहाँ पे कंपेयर भी करना है और क्वालिटी भी बतानी है। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज द रिवर डेल्टाज अलोंग द डैश कोस्टल प्लेन्स, द रिवर्स फॉर्म डेल्टा अलोंग द डैश कोस्टल प्लेन्स, कौन से कोस्टल प्लेन पर जो रिवर्स हैं वो अपना डेल्टा बनाती हैं, उस कोस्टल प्लेन का नाम यहाँ आपको राइट डाउन करना है। नाउ नेम सम स्टेट ऑफ इंडिया विच हैव अ सी कोस्ट, उन स्टेट के नाम लिखने हैं जहाँ पे सी कोस्ट है यानी समुद्री तट है, उन स्टेट या उन राज्यों के नाम लिखने हैं इंडिया के जहाँ पे सी कोस्ट है। तो चैप्टर में सभी स्टेट के नाम है वो आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज नेम द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है उनके नाम लिखने हैं, तो वो भी हमारे चैप्टर में है, आप वहाँ से इनकी नेम्स लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डी, ई और एफ, ये तीनों जो चारों एक्सरसाइज है ए, डी, ई और एफ, ये आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। बट एक्सरसाइज बी एंड सी यानी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स और ये वाले क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करने हैं। तो आप इनको अपनी बुक में और नोटबुक, आपको ये वाले क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज बी और सी कहाँ सॉल्व करनी है, अपनी नोटबुक में, और एक्सरसाइज ए, डी, ई, एफ ये आपको अपनी बुक में सॉल्व करनी है। तो कॉपी में बी और सी और बुक में ए, डी और ए, डी, ई, एफ ये आपको अपनी बुक में सॉल्व करना है। सो
आप लोग इसे अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में सॉल्व कीजिए, पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।